कथन सुसंगत माना जाएगा जो उस व्यक्ति ने किया है जो मर गया है, मिल नहीं सकता, या बयान देने में असमर्थ हो गया, या इतनी दूर चला गया है जिसको उपयुक्त समय के बीच जिसकी उपस्थिति संभव नहीं है। ठीक है। 32 वन ही आपके कोर्स में है, उसको ये बताया गया उसमें कि जो उसने अपनी मृत्यु के बारे में जो अभिकथन किया था, जो उसने स्टेटमेंट अपनी मौत के बारे में दिया था, और अगर वो मर जाता है तो वो सुसंगत माना जाएगा। ठीक। जैसे उसने कहा साहब मुझे एक आदमी ने धमकी दी है कि तुम्हें मैं 15 दिन में मार डालूंगा। अब ये कन्फर्म तो नहीं है, कन्फर्म है कि मार ही डालेगा? नहीं कन्फर्म है ना। धमकी तो पूर्वांचल में इतनी देते हैं कि इतनी पीतल भर देंगे कि उसके खोखे बेच के आप करोड़पति बन जाओगे। देते हैं ऐसी धमकी, वो करी थोड़े ही देते, फर्जी धमकी होती है। लेकिन यह तो उसने कहा है कि उसने मुझे दिया 15 दिन की धमकी दी है कि मैं 15 दिन में तुम्हें मार डालूंगा, और 15 दिन में उसने कोई और ऐसा काम किया जो उसी मृत्यु की दशा में समव्यवहार है। वो जैसे उसने धमकी दी कि मैं 15 दिन में तुम्हें मार डालूंगा, और वो 15 दिन में फिर एक चाकू खरीद के लाया कहीं से और किसी आदमी को बताया तुम खड़े हो जाओ। किसी आदमी ने उसको देखा। अब एक तो स्टेटमेंट उस आदमी का हो गया जो मर ही गया, पहले उसने कहा होगा कि ये इसने मुझे धमकी दी है, एक तो वो हो गया। एक कोई दूसरे ने कहा हाँ साहब इसने चाकू खरीदा था। दो समव्यवहार जुड़ गया, दो तथ्य जुड़ गए ना, सुसंगत हो गए तो, और उसी कंडीशन में उसकी मौत हो गई। या कोई और ऐसा एविडेंस जुड़ गया कि किसी आदमी ने कहा हाँ साहब बात तो हमने करके सुना था, या हमने उसके यहाँ आसपास घर के आसपास देखा था, जहाँ उसकी मौत हुई है उसके आसपास देखा था। हाँ जो मानगिरी है यही के मरे थे तो वो भी तो इसी में आएगा ना। हाँ आएगा। हुआ है तो हो ही गया, तो वो संदिग्ध में डाले थे, वो तो किसी के नाम उनका जो चेला था उसके हो गया दवाई। हाँ वो हुई है, बट ये हमारे वो तो इसी में आएगा ना, उसी में आएगा। अब केवल नरेंद्र गिरी के कह देने से हो जाएगा इतना नहीं है। जो वो करके गए वो सुसंगत मान लिया गया, लेकिन सुसंगत माना गया, उसके साथ कोई और चीज जुड़नी चाहिए ना, एक आध चीज और जुड़ेगी ना। केवल अगर वो ये कह देते कि मुझे देश के प्रधानमंत्री ने मार दिया है, अगर मान लो मरने से पहले वो ये लिख जाते कि इजराइल के प्रधानमंत्री मुझे मार के चले गए, तो इजराइल के प्रधानमंत्री थोड़े ही आरोपी हो जाते। जो उन्होंने कहा है वो तब तक सुसंगत है, और उसमें कोई और तथ्य उसी समव्यवहार में जुड़ रहा है, कोई और तथ्य जुड़ गया तो वो माना जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं जा रही है तब तक उसी को सुसंगत माना जाएगा। सर जैसे कोई आग लगा लिया है और वो मर गया, डेथ हो गया, तो उस समय मतलब कैसे उसको उस समय सुसंगत मान लिया जाएगा जब वो बयान अपना दे रहा है हॉस्पिटल में, तो लेकिन फिर उसको फाइनल मानने के लिए क्या इधर से अगर जब तक उस बताया नहीं, जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं जा रही है। मान लो उसने कहा कि मुझे उस आदमी ने जला दिया, बात सुसंगत हो गई। अगर उसके बयान के जो मृत्युकालिक उसने कथन दिया है उस कथन के खिलाफ अगर कोई एविडेंस नहीं जा रही है, अब हमने उस मृत्युकालिक कथन पे हमने एविडेंस शुरू की, एविडेंस में हमें पता लगा कि टोटल उसने गलत दिया, वो आदमी यहाँ था ही नहीं जिसको इसने आरोपित किया है, तब थोड़ी उसका सही मान लिया जाएगा, खारिज हो ही जाएगा, सुसंगत नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके गांव का आदमी कोई जल के मर जाए और वो आपका नाम ले दे कि भाई वो आज शाम को आया था और मुझे जला के मार गया, तो ये सुसंगत माना जाए? नहीं माना जाएगा ना। तब कब सुसंगत माना जाता? जब आप वहां देखे गए होते, आप घटना स्थल के घटना के समय के आसपास आप वहां देखे गए होते, तो ये एक बात सुसंगत हो जाती, होती कि नहीं? तब वो माना जाता। अगर वो जो बयान दिया है उसके खिलाफ में कोई एविडेंस नहीं मिल रही है तो तब तक सुसंगत माना जाएगा वो। क्लियर? बैठिए। किसी का कोई और सवाल? कंफर्म करने के लिए नहीं चाहिए, कंफर्म तो वो है ही।
उसको जो उसके खिलाफ में अगर बयान मिल रहा है तब वो सुसंगत नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? हाँ, मतलब जो उसने कहा है उसको सुसंगत हमने मान लिया, लेकिन अगर सारी एविडेंस उसके खिलाफ जा रही है तब वो सुसंगत नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब 159 हाँ 159 में स्मृति ताजा करना। क्लियर? स्मृति ताजा करने का मतलब यह है कि आज हमारी पोस्टिंग यहां है, माने हम मान लेते हैं कि आज हमारी पोस्टिंग कोतवाली में है, कोतवाली सिटी में हम पोस्ट हैं। आज हमने कोई मुल्जिम पकड़ा, कोई संदिग्ध चीज पकड़ी, हमने फर्द बनाई। अब फर्द बना के हमने उसको मुकदमा लिखा दिया। विवेचक अपनी विवेचना करते रहे, विवेचना करके उनने 4-6 महीने में चार्जशीट माननीय न्यायालय में भेज दी। न्यायालय में वो मुकदमा 10 साल बाद आया ट्रायल पे। अब वो हमें समन भेजा जाएगा कि 10 साल पहले दिनांक फला को आपने ये काम किया था, उसके बारे में गवाही दो आके, समन आएगा हमें। तो हम उस न्यायालय में आएंगे क्या? 5 मिनट हो जाओ। हम उस न्यायालय में आएंगे। उस न्यायालय में हमें तो वो चीज पता नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले हमने किया था। हमें याद रहेगा कुछ? नहीं याद रहेगा। तो ये 159 हमें इस बात की छूट देती है कि हम अपनी याददाश्त ताजा कर लें। हमने जो उस समय लिखा था, हम माननीय न्यायालय में जो फाइल होगी हम उसको लेंगे, उस फाइल को हम पढ़ेंगे और पढ़ के हमारी याद ताजा हो जाएगी। और अगर फिर भी अगर जो वकील हमसे जिरह कर रहे हैं, हम कुछ भूल जाते हैं उसमें, मान लीजिए हम भूल गए, उन्होंने पूछा, हम अब सारी चीज तो विवेचना करते हैं, 100-100, 200 पन्ने की हो जाती है। अब सब चीज तो हम पढ़ नहीं लेंगे। कोई चीज ऐसी भी होती है जिसमें ये लगेगा कि हमें याद नहीं, हमारे सामने फाइल है, माननीय न्यायालय हमें कहेगा कि आप देख लो। 159 हमें इस चीज की सुविधा देती है, तो हम उसको अपनी याददाश्त ताजा कर सकते हैं। क्लियर? किसी का कोई और सवाल? दैट्स ऑल।